नमस्कार दोस्तों, आज पंडित ओम प्रकाश जी पुरोहित ने देव पूजन से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। ये बातें हमारे पूजन कर्म को शुद्ध, पवित्र और शास्त्र सम्मत बनाती हैं। आइए ध्यान पूर्वक सुने और समझें। देव पूजन में विचारणीय तथ्य। 1. पुष्प अर्पण का नियम। पुष्प अधोमुख उल्टा न चढ़ाएं। जैसे पुष्प उत्पन्न होते हैं वैसे ही चढ़ाएं। केवल बिल्वपत्र को उल्टा करके चढ़ाना चाहिए। देवताओं पर कुशा के अग्रभाग से जल छिड़कना शुभ माना जाता है। 2. पुष्प की शुद्धता। धोती में रखा हुआ या जल में डुबाया हुआ पुष्प देवगण स्वीकार नहीं करते। 3. विशिष्ट पुष्प निषेध। भगवान शंकर को कुंद का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। श्री विष्णु को धतूरा, देवी को आक व मदार और सूर्य को तगर का पुष्प अर्पित न करें। 4. वर्जित पत्र पुष्प। श्री विष्णु को चावल, गणेश को तुलसी, दुर्गा को दूर्वा और सूर्य को बिल्वपत्र न चढ़ाएं। 5. दीपक से जुड़ा नियम। देवताओं के प्रीत्यर्थ जलाए गए दीपक को कभी भी फूंक से नहीं बुझाना चाहिए। 6. पवित्रता के नियम। हाथ में धारण किए गए पुष्प, ताम्रपत्र में रखा चंदन और चर्म पात्र में रखा गंगाजल अपवित्र हो जाता है। 7. दीपक जलाने की विधि। एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाने से दरिद्रता और रोगों की वृद्धि होती है। 8. प्रणाम व प्रदक्षिणा। एक हाथ से प्रणाम और एक ही प्रदक्षिणा करने से पुण्य नष्ट हो जाता है। देवल, चंडी और विनायक की एक प्रदक्षिणा का विशेष विधान है। 9. आभूषण और मांगलिक कार्य। मांगलिक कार्यों में किसी अन्य की पहनी हुई अंगूठी धारण नहीं करनी चाहिए। 10. पत्नी की आसंदी। सभी पूजाओं में पत्नी को दाहिने दक्षिण भाग में बैठाना चाहिए, परंतु अभिषेक, विप्रपात प्रक्षालन और सिंदूर दान के समय वाम भाग में बैठाना शास्त्र सम्मत है। 11. स्त्रियों के आचमन का नियम। स्त्रियां आचमन के स्थान पर जल से नेत्रों को पोंछ लें। 12. रक्षा सूत्र विधान। स्त्रियों के बाएं हाथ में ही रक्षा सूत्र बांधने का विधान है। 13. पूर्णाहुति का नियम। यज्ञ के अंत में घी से भरे नारियल को रक्षा सूत्र से वेष्टित कर पंचोपचार से पूजन कर पूर्णाहुति दें। वास्तु प्रीति अनुष्ठान की पूर्णाहुति हो सकती है, परंतु गृह प्रवेश हवन की पूर्णाहुति का कहीं कहीं निषेध बताया गया है। लोकाचार में गृह प्रवेश हवन में पूर्णाहुति नहीं करवाने से पूर्व पुरोहित का कर्तव्य है कि वह शास्त्र की बात का उल्लेख करके यज्ञ पूर्ण करें, जिससे समाज में सही शिक्षा पहुंच सके। उसके पश्चात भी यजमान कहे कि हमारे करना है, तो लोकाचार को उत्तम व्यवहार मानते हुए पूर्णाहुति करवाने में कोई दोष नहीं है। वैवाहिक होम या नित्य होम घर के भीतर में पूर्णाहुति नहीं देनी चाहिए। 14. लक्ष्मी पूजन के नियम। शनिवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन प्रारंभ न करें। यहाँ लक्ष्मी अनुष्ठान या जो अपने घर में लक्ष्मी जी की माला फेरना चाहते हैं उसे विषय में कहा गया है कि आरंभ नहीं करना चाहिए, परंतु यदि पंचांग का मुहूर्त विशेष हो तो वार का विचार नहीं करके मुहूर्त प्रधान मानना चाहिए और इस मुहूर्त में महालक्ष्मी माता का पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। 15. लक्ष्मी प्राप्ति के विशेष मुहूर्त। स्कंद पुराण के अनुसार पौष शुक्ल दशमी, चैत्र शुक्ल पंचमी, श्रावण पूर्णिमा इन तिथियों पर लक्ष्मी